नमस्कार और स्वागत है। जब हम भगवत गीता के बारे में सोचते हैं तो शायद एक शांत आध्यात्मिक जगह का ख्याल आता है। लेकिन इसका जन्म हुआ था एक युद्ध के मैदान में, एक भयानक संकट के बीच। तो चलिए देखते हैं कि यह सब शुरू कैसे हुआ। जरा इस सवाल पर सोचिए, क्या हो अगर आपका सबसे बड़ा फर्ज ही आपसे आपका सबसे बड़ा पाप करवाने पर मजबूर कर दे। ये कोई ऐसी वैसी पहेली नहीं है, ये वो सच्चाई थी, वो दुविधा थी जिसने इतिहास के एक सबसे महान योद्धा को अंदर से पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। और ये योद्धा थे अर्जुन। जगह थी कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां एक विनाशकारी युद्ध शुरू होने ही वाला था। एक तरफ पांडव और उनके सबसे बड़े योद्धा अर्जुन, जिनका रथ चला रहे थे उनके सारथी और दोस्त श्री कृष्ण। सब कुछ तैयार था, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने सामने दुश्मन सेना को देखा, उनकी सारी हिम्मत, सारा साहस जैसे एक पल में ही टूट गया। तो आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ? ये निराशा थी क्या? देखिए, गीता के ज्ञान या फिलॉसफी में जाने से पहले अर्जुन के दुख की गहराई को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोई मामूली डर नहीं था, ये तो एक नैतिक और भावनात्मक पतन था, पूरी तरह से। अर्जुन का संकट असल में यहां से शुरू होता है। वो सामने देखते हैं और उन्हें दुश्मन नहीं दिखते, उन्हें दिखते हैं अपने ही लोग, अपने दादा भीष्म, अपने गुरु द्रोणाचार्य। सोचिए, जिन्होंने उन्हें योद्धा बनाया, जिन्होंने तीर चलाना सिखाया, आज उन्हीं पर शस्त्र उठाना पड़ रहा था। ये एक ऐसी सिचुएशन थी, ऐसी दुविधा जो किसी को भी तोड़ सकती थी। अब अर्जुन के मन में एक तूफान चल रहा है। वो कहते हैं कि ऐसी जीत का क्या फायदा, ऐसे राज्य का क्या फायदा जो अपनों के खून से रंगा हो। इससे तो बेहतर है कि मैं भीख मांगकर जी लूं। मतलब वो इतने भ्रमित हो जाते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि सही क्या है, लड़ना या नहीं लड़ना। और फिर इस दुख की इंतहा पर आता है वो पल, समर्पण का। अर्जुन अपने हथियार नीचे रख देते हैं और वो कृष्ण को अब सिर्फ एक दोस्त की तरह नहीं, बल्कि एक शिष्य की तरह देखते हैं, जो अपने गुरु से रास्ता पूछ रहा हो। वो साफ साफ कहते हैं कि मैं भटक गया हूं, मुझे मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म समझ नहीं आ रहा है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। और फिर वो कहते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। बस ये उनका आखिरी फैसला था। इस एक लाइन के साथ उन्होंने अपना गांडीव नीचे रखा और शांत हो गए। और उस एक पल में, उस चुप्पी में मानो वक्त ही रुक गया। और यहीं से, इसी खामोशी से गीता के उपदेश का मंच तैयार होता है। अब कृष्ण की बारी आती है, लेकिन उनका जवाब वैसा नहीं है जैसा हम शायद सोचें। कोई प्यार भरी सांत्वना नहीं, बल्कि एक तेज, एक तीखी फटकार, जैसे अर्जुन को झिंझोड़कर उस निराशा से जगाने के लिए। कृष्ण अर्जुन के इस दुख को क्लैब्यम यानी नपुंसकता कहते हैं, हृदय की छोटी सी दुर्बलता। वो उन्हें दिलासा नहीं दे रहे, वो उन्हें चुनौती दे रहे हैं। ये एक योद्धा के लिए एक सीधी पुकार है, एक याद दिलाना है कि तुम कौन हो और तुम्हारा फर्ज क्या है। और इसी बिंदु से कृष्ण अपनी सीख की आधारशिला, उसकी नींव रखना शुरू करते हैं। और ये नींव है, वास्तविकता क्या है, आत्मा क्या है। और बस यहीं से गीता का वो अमर ज्ञान बहना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले कृष्ण अर्जुन को मिलवाते हैं आत्मा के सिद्धांत से। वो समझाते हैं कि जिसे हम मैं कहते हैं ना, वो ये शरीर नहीं है। असली मैं तो इस शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा है, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी, जिसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। कृष्ण का मूल संदेश यही है कि आत्मा जन्म और मृत्यु के इस चक्र से बिल्कुल परे है। वो न कभी पैदा होती है, न कभी मरती है। इसलिए जिस चीज के लिए अर्जुन इतना शोक कर रहे हैं, यानी मौत, वो असल में एक भ्रम है, क्योंकि जो असली स्व है, जो आत्मा है, उसे तो कोई मार ही नहीं सकता। और इस जटिल विचार को समझाने के लिए कृष्ण एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण देते हैं, कपड़े बदलने का। सोचिए, जैसे हम पुराने या फटे हुए कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही आत्मा एक पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में चली जाती है। तो इस हिसाब से मौत एक अंत नहीं, बल्कि सिर्फ एक बदलाव है, एक परिवर्तन। तो इन दोनों में फर्क साफ है। शरीर वो तो नश्वर है, पैदा होता है, बढ़ता है और एक दिन खत्म हो जाता है। लेकिन आत्मा, जो हमारा असली अस्तित्व है, वो अविनाशी है, शाश्वत। वो हमेशा से थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। कृष्ण
आत्मा की इस अमर प्रकृति पर और जोर देते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी भौतिक चीज इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, शस्त्र इसे काट नहीं सकते, आग इसे जला नहीं सकती, पानी इसे गीला नहीं कर सकता और हवा इसे सुखा नहीं सकती। ये हर हाल में पूरी तरह से सुरक्षित है। अच्छा, तो अब तक बात हुई दर्शन की, अब आते हैं इसके व्यवहारिक अनुप्रयोग पर। कृष्ण अब इस आत्मा के ज्ञान को, आत्मा के इस विचार को सीधे सीधे अर्जुन की समस्या से जोड़ते हैं। क्योंकि देखिए, एक तार्किक सवाल तो उठता है, अगर आत्मा मरती ही नहीं तो फिर लड़ने का क्या मतलब, या कोई भी काम करने का क्या मतलब है, फिर फर्क ही क्या पड़ता है? और इसका जवाब कृष्ण देते हैं धर्म के सिद्धांत से। धर्म यानी अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी। अर्जुन एक क्षत्रिय हैं, एक योद्धा, तो उनका धर्म है एक न्याय के लिए एक धर्म युद्ध लड़ना। कृष्ण समझाते हैं कि इस युद्ध को हत्या की तरह नहीं, बल्कि अपने धर्म, अपने कर्तव्य को पूरा करने की तरह देखो। कृष्ण आगे ये भी बताते हैं कि अगर तुम नहीं लड़ोगे तो क्या होगा। तुम ना सिर्फ अपने धर्म से, अपने कर्तव्य से पीछे हटोगे, बल्कि तुम अपनी इज्जत, अपनी प्रतिष्ठा भी खो दोगे, और एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान तो मौत से भी बदतर होता है। और अब हम आते हैं कृष्ण की शिक्षा के आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, निस्वार्थ कर्मा यानी कर्मयोग। ये वो तरीका है जिससे कोई भी इंसान अपने कर्म के फल में, उसके परिणाम में फंसे बिना अपना कर्तव्य पूरा कर सकता है। और इसका मूल मंत्र क्या है? कृष्ण कहते हैं, जीत और हार, लाभ और हानि, सुख और दुख, इन सब को एक समान मानकर युद्ध करो। ध्यान कर्म पर होना चाहिए, उसके फल पर नहीं। जब तुम इस तरह से लड़ोगे तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। असल में कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और देखिए, ये विचार कितनी खूबसूरती से सब कुछ जोड़ देता है। कृष्ण अपनी बात को यहाँ खत्म करते हुए कहते हैं कि निस्वार्थ कर्म के इस रास्ते पर उठाया गया एक छोटा सा कदम भी बेकार नहीं जाता, बल्कि इस रास्ते पर थोड़ा सा भी चलना इंसान को जन्म और मृत्यु के सबसे बड़े डर से बचा सकता है। तो आखिरी सवाल यही रह जाता है, क्या कर्म का मकसद सिर्फ परिणाम पाना है, या खुद कर्म करना ही अपने आप में मुक्ति है?